हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है सुनील सर की क्लास में। एक बार बच्चों आपका वेलकम करता हूं पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों यदि हमारे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं ना तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बच्चों, तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझाया था, फिर उसके बाद एक क्वेश्चंस मैंने लिया था, उसको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया था। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, बोलते हैं सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, तो मैं आज उसी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में कवर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस अकाउंटिंग क्वेश्चन के चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरे वीडियो में बने रहना, वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। और बार बार ये क्वेश्चन क्वेरी की जाती है स्टूडेंट के द्वारा कि सर एक बार बता दो, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन के लिए ये वीडियो बनाया। ओके बच्चों, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो बच्चों देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये मेरी बुक में है, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोगों के बुक में हो सकता है क्वेश्चन नंबर कोई और हो, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। और ये क्वेश्चन बार बार बच्चों के द्वारा क्वेरी की जाती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पहले ही बना दिया, आप लोगों को पता है अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल में कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, हमेशा इस तरह से फॉर्मेट बनाना और एक लाइन खींच देना सब ऐड के लिए, क्योंकि असेट्स में जितने जितने आइटम आते जाएंगे हम यहाँ लिखते जाएंगे, कैपिटल और लाइबिलिटीज को जो आइटम आएंगे इधर लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं फर्स्ट में क्या कह रखा है। फर्स्ट पॉइंट में कह रखा है डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 एंड ₹1 लाख बाई चेक, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। डी महापात्रा नाम का एक बंदा है जिसने कि अपनी बिजनेस स्टार्ट की है, कैश लगाया 50,000, चेक लगाया 1 लाख का, गुड्स लगाया 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रखा है, सीरियल नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना है, क्वेश्चन नहीं लिखना होता है आपको। डी महापात्रा कमेंस बिजनेस ऐसे लिख देना, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस, ये क्वेश्चन से ही लिखना होता है ट्रांजैक्शन। समझ में आ रही बातें नहीं, क्या क्या किया है। सबसे पहले उसने लगाया कैश, असेट्स में लगा देंगे कैश, चेक लगाया, चेक को बैंक से दिखाएंगे, और क्या लगाया उसने, गुड्स लगाया, गुड्स को स्टॉक के नाम से दिखाया जाता है, और क्या लगाया उसने, मशीनरी लगाया, उस बिजनेस के अंदर मशीनरी लिख दिया मैंने, और क्या लगाया उसने, फर्नीचर लगाया। तो इस तरह से हमने लिख दिया, जो जो एलिमेंट लगाया ना उसने वो एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो जो आइटम लगाया उसने। तो कैश कितना लगाया, कैश लगाया 50,000, कैश लगाया 50,000, चेक लगाया 1 लाख का, स्टॉक है 60,000, मशीनरी है बच्चों कितना, मशीनरी हमारा 1 लाख, और फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का है, 50,000 का है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, जो शुरुआत में जो जो चीजें लगाई जाती है उन सब का टोटल जो होता है वो कैपिटल होता है। यानी इनका टोटल मैं कर लूं तो टोटल देखो कितना आएगा मेरा, ये आएगा 3,60,000 का टोटल आ गया, जो कि उनका कैपिटल, यानी डी महापात्रा का टोटल कैपिटल ये होगा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो जो चीज लगाया लिख दिया हमने, कैश, बैंक, स्टॉक। मान लो सिर्फ कैश लगाया तो सिर्फ कैश लिख देते हैं और कैपिटल में डाल देते हैं। पिछला वीडियो देख लेना, पूरा कवर कर रखा है, क्वेश्चन बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसके लिए भी वीडियो बनाया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसीलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, इसलिए आप लोग जरा ध्यान देना क्या कह रखा है। सेकंड पॉइंट में क्या रखा है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, जो हमारे पास गुड्स है ना, यहाँ पे अबव गुड्स यानी गुड्स कितने का है, 60,000 का है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा ऐसे बना रहा हूं नोट, आप ध्यान देना, बोला था 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, अबव गुड्स ये रहा मेरे पास, तो 1/3 ऑफ गुड्स, तो 1/3 ऑफ गुड्स निकालेंगे तो 60,000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। यानी ऊपर दिए गए गुड्स में से 1/3 पार्ट क्या किया गया है, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, उसको बेचा गया है, और उसमें प्रॉफिट कितना लिया गया है, प्रॉफिट लिया गया है, देखो लिखा हुआ साफ साफ, प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, जितनी उसकी लागत थी ना उस पर 10% प्रॉफिट लिया गया, यानी 20,000 का हम 10% प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी 2,000 रुपए प्रॉफिट ले रहे हैं। तो बच्चों कॉमन सेंस की बात है, 20,000 वाला माल 2,000 प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल कितने में किया होगा हमने, हाँ जी सर 22,000 में किया होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, 20,000 का माल है, 2,000 प्रॉफिट ले रहे हैं तो कितने बेच रहे होंगे, 22,000 में बेच रहे होंगे। लेकिन आगे कहानी में कुछ और भी बोल दिया है, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, और आधा पैसा कैश रिसीव हुआ है।
यानी 22,000 में बेचा है ना, लेकिन उसमें से 11,000 ही कैश सेल है, यानी बाकी जो 11,000 हो गया ना बच्चों, वो हमारा हो गया क्रेडिट सेल, यानी उधार में बेचा है। ठीक है, यानी टोटल 22,000 रुपये नहीं आए हमारे पास सिर्फ 11,000 रुपये आए, 11,000 रुपये आने वाले हैं, क्रेडिट सेल है वो। ठीक है, तो इसका असर क्या होगा, कैसे करेंगे, यही लिख देना, इसका 1/3 ऑफ एबव गुड्स सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ये लिख देना। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में वही लिखना होता है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान देना, 1/3 ऑफ गुड्स बेचा ना हमने, तो 1/3 का मतलब 20,000 वाला गुड्स बेचा है, यानी इस स्टॉक में से आप कितना लेस करोगे, 20,000 लेस करोगे, क्योंकि माल आपका 20,000 का गया है, लेकिन 2,000 आपको प्रॉफिट हुआ। आपको पता है प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं हम, कैपिटल में जोड़ते हैं। लेकिन आपका 22,000 का टोटल माल बिका था ना, जिसमें से 11,000 कैश मिला है, तो कैश में कितना जोड़ोगे, 11,000। आपको कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन चीजें सोचनी है कि क्या क्या हुआ। 11,000 आपको मिला है, इसलिए 11,000 कैश में जोड़ देंगे, लेकिन 11,000 आपको मिलने वाला, ये क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल जो होता है वो किससे दिखाया जाता है, डेटर से। डेटर्स वो बंदे होते हैं जिनको हमने उधार में माल बेचा, जो कि बाद में हमें पैसा देंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेटर्स बना देंगे, डेटर्स बना देंगे ऊपर। और डेटर्स कितने से दिखाएंगे हम, डेटर्स दिखाएंगे हम 11,000 से। 11,000 लेना रह गया है, 11,000 मिल चुका है, 20,000 का माल जा चुका है, इसलिए 20,000 लेस किया, लेकिन 2,000 का फायदा हुआ, इसलिए फायदा और नुकसान जो होता है कैपिटल में प्लस या माइनस होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे हम देख लेंगे कि अब कितना कितना हमारा बैलेंस आता है। तो 50 में यदि मैं 11 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा मेरा 61,000, और ये हो जाएगा, बैंक में तो कुछ हुआ नहीं था, वो 1 लाख का 1 लाख ऐसे ही रहेगा, और 60 में से 20 लेस हो गया, तो ये कितना बचेगा मेरा 40,000, और ये 1 लाख का 1 लाख ऐसे ही बचा हुआ है मशीनरी में। फर्नीचर 50 का है, और एक डेटर्स बन गया मेरा 11,000 का, और इधर हो गया मेरा 3,62,000। और आपको पता है कि जब हम प्लस करते हैं आइटम को, तो वहां पे क्या लिख देते हैं हम, न्यू इक्वेशन। 2 आइटम ले लिया हमने, प्लस माइनस करें तो जो बन के आएगी ना लाइन, उसको क्या लिखेंगे हम, न्यू इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए न्यू इक्वेशन क्या कहता है। इन सबको यदि मैं प्लस करूँ ना तो इसका इक्वल हो जाना चाहिए। यदि आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती कर दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी स्टोरी में क्या हुआ, 20,000 का माल गया, 20,000 का माल गया, लेकिन 20,000 माल वाले को 2,000 प्रॉफिट में बेचा था, तो यानी 22,000 में बेचा होगा हमने, तो 2,000 प्रॉफिट हुआ था ना, तो प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बढ़ा देगा। लेकिन 22,000 में तो बेचा था, लेकिन सिर्फ 11,000 आधा ही पैसा आया, इसलिए कैश में 11,000 जोड़ दिया, और 11,000 अभी मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलेगा, यानी क्रेडिट सेल है, जो कि डेटर से दिखाया जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं भाई, इसको बच्चों मैं रब कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई। अब आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। डेप्रिसिएशन लग गया है मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना लगा है, 10%। बच्चों डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है ना, वो हमारे एसेट्स की वैल्यू को क्या कर देता है, कम। डेप्रिसिएशन मींस क्या होता है, किसी एसेट्स को हम जितना इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो 10% डिक्रीज हो रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मशीनरी मेरे पास कितने का, 1 लाख का है। 1 लाख का 10% निकालोगे, 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000। 10,000 से मेरा डेप्रिसिएशन लग रहा है, और 10,000 हमारे कैपिटल को भी क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि नुकसान हो रहा है तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। ये 10,000 कैसे आ रहा है, समझ में आ रही बात। 1 लाख की मशीनरी थी ना मेरे पास, तो 1 लाख का मैं निकाल रहा हूँ 10% डेप्रिसिएट हुआ ना, तो 1 लाख का 10% जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 10,000, यानी मशीनरी की वैल्यू 10,000 कम हो रही है, और हमें बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है, तो कैपिटल में से भी 10,000 लेस हो जाएगा। तो अब हम टोटल कर लेंगे, ये 61,000 हो गया, ये 1 लाख हो गया, ये 40,000 हो गया, ये मेरा हो गया 90,000, ये हो गया मेरा 50,000, ये हो गया मेरा 11,000, ये हो गया बच्चों मेरा 3,52,000। ठीक है बच्चों, अकाउंट में कभी भी आपको लेस करना हो ना तो इस तरह से ब्रैकेट दिखाना चाहिए। ब्रैकेट का मतलब लेस करने वाला अमाउंट है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, आपको पता है जैसे ये टोटल हो जाए ना तो आपको क्या लिख देना चाहिए यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। बच्चों ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना भाई।
फोर्थ पॉइंट पे आते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट कह रहा है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया बिजनेस में से। कितना निकाला? 10,000। भैया बिजनेस में से पैसे निकल गए, कितने निकल गए? 10,000 निकल गए। तो 10,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे। और आपको पता है पर्सनल यूज के लिए यदि हमने पैसा निकाला है ना, तो पर्सनल यूज के लिए यदि हमने पैसा निकाला है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कैपिटल भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, क्योंकि ड्राइंग हो गई हमारी। ड्राइंग हमारे कैपिटल को क्या कर देता है भाई? कम कर देता है। इसलिए 10,000 हम इसमें से लेस कर देंगे। तो बच्चों ये लिख लेना यहाँ पे क्या है? कैश विड्रॉ फॉर, समझदार हो तुम लोग समझ जाना, ये क्वेश्चन ही लिखना है आपको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा मेरा? 51,000 हो गया बच्चों। ये हो गया मेरा 1 लाख, ये 40,000। इसमें कुछ नहीं है, उसको ऐसे ही लिखते चले जाया करो। ये 90,000 है, ये 50,000 है और 11,000 है। और ये हो जाएगा मेरा 3,42,000। आप लोग इनका सम करके देखोगे ना तो इसके बराबर ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशन। हमेशा न्यू इक्वेशन में टोटल बराबर आना चाहिए भाई। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है भाई? फिफ्थ पॉइंट कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। देखो ये ड्राइंग किया था ना हमने 10,000 का, तो बिजनेस ने कहा भाई आप ड्राइंग कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो आप पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो। यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। तो ड्राइंग 10,000 की हुई थी ना, उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा है भाई। कितना लग रहा है इंटरेस्ट? 5%। तो 10,000 का 5% कितना हो गया? 500। मैंने इसके स्पेशल ट्रीटमेंट बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल से ही चार्ज किया जाता है और कैपिटल पे ही लगाया जाता है। समझ में आ रही बात? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 500 रुपये आपका इसमें ऐड भी होगा और 500 रुपये आपका क्या होगा? इसके अंदर लेस होगा। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे बिजनेस के कैपिटल को ही असर डालेगा। कैपिटल से ही चार्ज किया जाएगा और कैपिटल पे ही लगाया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो भाई अब मेरा टोटल जो होगा, ये नोट करते रहना बच्चों। तो ये बन गया मेरा, ये मेरा कौन सा पॉइंट था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट था एट द रेट 5%। तो ये मेरा 51,000 ऐसे ही, 1,40,000, 90,000, 50,000, 11,000। जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं ना, वो बच्चे पिछला वीडियो देखेंगे ना, मैंने मूल मंत्र दे रखा था। ये सारी चीजें बता रखी थी, कौन सी चीज माइनस होती है, प्लस होती है और कहाँ होती है, कैसे होती है, ठीक है। एक बार आप देख लेना उसको, तो आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आते हैं, हम ये लिख देते हैं हम, ये मेरा क्या आ गया? न्यू इक्वेशन आ गया भाई, ठीक है। अब आते हैं हम 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे आते हैं बच्चों। तो 6 पॉइंट क्या कह रहे हैं? 6 पॉइंट कह रखा है गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। अब क्या हुआ है? हमने गुप्ता जी को माल बेचा है 10,000 का, ठीक है, एंड रिसीव अ बिल रिसीवल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। गुप्ता जी ने कहा भाई बाद में पैसे दूंगा, अभी नहीं दूंगा, इसलिए उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है। हमने उनके नाम का एक बिल बनाया है। समझ में आ रही बात? हम यदि माल बेचते हैं, और अगला बंदा ये कहता है कि बाद में पैसे दूंगा, तो हम उस पर एक बिल बनाते हैं, तो उस बिल के पैसे हमें बाद में मिलते हैं। इसलिए उस बिल को क्या कहते हैं? उस बिल को कहते हैं बिल्स रिसीवल। समझ में आ रही बात या नहीं? तो यहाँ पे कितने का गुड्स बिक रहा है? यहाँ पे 10,000 का गुड्स बिक रहा है हमारा, ठीक है। तो सोच के देखो, हमने गुप्ता जी को माल बेचा होगा तो हमारे पास से 10,000 रुपये का गुड्स जा रहा है, यानी 10,000 रुपये मेरा स्टॉक में से कम हो जाएगा। 10,000 में से स्टॉक में से कम कर दिया। समझ में आ रही बात? क्यों कम किया? क्योंकि माल तो चला गया होगा ना, तो 10,000 मैंने लेस कर दिया, लेकिन पैसा आया नहीं आया। गुप्ता जी ने कहा 3 महीने बाद पैसे दूंगा, और गुप्ता जी ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको पता है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो आपके लिए बन जाएगा बिल्स रिसीवल। जब आप माल बेचते हो और पैसा नहीं मिलता है, अगला बंदा बोल रहा है 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो आपके लिए वो बिल्स रिसीवल हो गया, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे? बिल्स रिसीवल के सामने 10,000 दिखा दोगे। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे मत लिख देना ऊपर को, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप जिस लाइन पे हो उस लाइन से दिखाना। 10,000 आपका क्या बन गया? यहाँ पे बिल्स रिसीवल बन गया, ठीक है। उस साइड कोई इफेक्ट नहीं जाएगा हमारा। तो ये लिख देना, क्वेश्चन ये तो ये हो जाएगा 51,000, ये हो गया मेरा 1 लाख, ये हो गया मेरा 30,000, ये हो गया 90,000 बच्चों, ये हो गया मेरा 50,000, ये हो गया 11,000, ये हो गया 10,000,
और ये हो गया बच्चों मेरा 3,42,000, यहां कुछ नहीं हुआ था मेरा, ये बन गया मेरा न्यू इक्वेशन। आई होप आ रहा होगा समझ में। अब आते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th पॉइंट क्या रखा है, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवल ऑन इट्स मैच्योरिटी। गुप्ता जी ने हमें पैसे दे दिए हैं, बोला है 10,000 रुपए मुझे गुप्ता जी से मिल गए, किसके अगेंस्ट, जो कि उसने बिल एक्सेप्ट किया था। गुप्ता ने कहा था ना कि 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो उसने पैसे भी दे दिए, उसने पैसे दे दिए हमें, कितने दे दिए, 10,000 रुपीज हमें दे दिए। तो 10,000 रुपीज हमें दे दिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन कौन से पैसे दिए, जो कि उसने बिल बोला था कि मैं इस बिल के पैसे दूंगा, इसलिए आपको बिल में से क्या कर देना होगा, ये 10,000 लेस कर देना होगा। बिल के पैसे मिल गए, गुप्ता जी ने कहा था ना कि ये बाद में दूंगा, उस बिल के पैसे गुप्ता जी ने दे दिए, इसलिए बिल खत्म हो गया, 10,000 रुपए आ गए। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको टोटल कर लेंगे, तो ये हो गया मेरा 61,000, 1,30,000, 90,000, 50,000, 11,000 और ये 0 हो जाएगा बच्चों। अब तो खत्म हो गया, 10 में से 10 गया तो नील हो गया, नील लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, खत्म हो गया ये मेरा। और ये 3,42,000, तो ये बन गया मेरा न्यू इक्वेशन। और ये तो बच्चों ये तो क्वेश्चन ही लिख लोगे यहाँ पे कि गुप्ता जी ने बिल के पैसे दे दिए, क्वेश्चन से ही लिखना होता है ट्रांजैक्शन के अंदर। अब देखते हैं, बस ये 7 ही पॉइंट थे हमारे पास, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया बच्चों कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन यदि इस क्वेश्चन में लिखा होता है बैलेंस शीट बनाइए, तो बैलेंस शीट बनाना मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है। बैलेंस शीट बनाते समय इधर ले लेना कैपिटल और लायबिलिटीज, कैपिटल और लायबिलिटीज, यहाँ लिखते हैं लायबिलिटीज, ठीक है, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, और सारे एलिमेंट ले लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट था, कैश, बैंक और क्या था, स्टॉक, सारे एलिमेंट ले लेंगे, मशीनरी, फर्नीचर। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुम्हें जानबूझ के, ताकि इसी वीडियो में आपको ये भी समझ में आ जाए। डेटर्स और बिल्स रिसीवल तो हमारा खत्म ही हो गया था, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि नील हो गया है बिल्स रिसीवल। और यहाँ पे हो गया मेरा कैपिटल। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लास्ट में अमाउंट आया है ना वो डाल देना है। कैश में अब 61,000 है, इसमें 1 लाख है, इसमें आपका 30,000 है, इसमें आपका 90,000 है, इसमें आपका 50,000 है फर्नीचर में, इसमें डाटस में 11,000 है, और बिल्स रिसीवल कुछ नहीं बचा था, नील है। और यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का है 3,42,000। यदि आप टोटल करोगे ना तो दोनों तरफ का टोटल 3,42,000 आ रहा होगा। तो बैलेंस शीट यही होता है। बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है, सिर्फ ये असेट्स एक तरफ लिख लेना होता है और एक तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज लिख लेनी होती है। तो यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट ले लिए, ये सारे एलिमेंट ले लिए, जो भी नाम लिखा था उनका लास्ट वाला अमाउंट डालते चले गए, तो हमारा टोटल आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बढ़िया वाला क्वेश्चन था बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूले समझाऊंगा, फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।